नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। क्या मुंगेर और क्या खगड़िया, हर शहर इन दिनों डेंगू वाले मच्छर के डंक से बेहद परेशान है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होने का दावा कर रहा है, जिला प्रशासन भी मुस्तैदी दिखाने का दम ठोक रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तैयारियां हकीकत की धरातल पर भी उतनी ही हैं जितनी होनी चाहिए। न्यूज 18 आज शहर शहर डेंगू की तैयारियों की पड़ताल करेगा। इस रिपोर्ट को देखिए। मुंगेर, लखीसराय, सीवान, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, पटना। जिला कोई भी हो, मर्ज सिर्फ एक है, डेंगू। बिहार इन दिनों डेंगू के डंक से परेशान है। शहर शहर कहर बरप रहा है, मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें दिख रही हैं। जानलेवा मच्छर के डंक से लोग परेशान हैं। आज न्यूज 18 शहर शहर डेंगू की तैयारियों की पड़ताल करेगा। ये तस्वीरें नवादा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की हैं। जिले में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके नवादा सदर अस्पताल में डेंगू को लेकर कोई भी तैयारी धरातल पर नहीं दिख रही। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डेंगू वार्ड तो बना लिया गया, लेकिन अभी तक उसमें एक भी मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा है, जबकि कई एक्टिव मरीज सदर अस्पताल में भर्ती हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में नवादा में डेंगू की तैयारी फेल साबित हुई। बोले सर यहाँ होता है तो देखिए, यहाँ होता है तो होता है, नहीं तो देख के करिए। हम करवाए बाहर में जाके। इलाज कहाँ चल रहा है? इलाज चल रहा है, यही चल रहा है। मैं जब से आई हुई यहीं हूँ और यहाँ फैन वगैरह का भी कोई सुविधा नहीं है। लखीसराय में भी डेंगू को लेकर तैयारियां पूरी कर लेने का दावा किया गया है। शहर के सदर अस्पताल में डेंगू का विशेष वार्ड बनाया गया है, जिसमें 8 बेड लगाए गए हैं। ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। डेंगू वार्ड में डेंगू किट, सलाइन, दवाएं और 24 घंटे डॉक्टर की व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी तक यहां डेंगू के गिने चुने मामले ही सामने आए हैं। तैयारियों और सुविधाओं के मामले में लखीसराय का सदर अस्पताल पास हुआ। एक डेंगू उपचार किट बना लें, जिससे कि उस समय खोजने में कोई परेशानी नहीं हो, जिसमें कि सलाइन हो, पैरास्टामोल टैबलेट हो और जो जरूरी आवश्यक दवाएं उपलब्ध हो। अब भर्ती लायक कोई मरीज नहीं पहुंचे, लेकिन ओपीडी में 3-4 मरीज पहुंचे, उनका उपचार किया गया और उनका प्लेटलेट्स ठीक हो जाने के बाद बराबर वो जांच करवाते रहे आया कर वो प्लेटलेट्स अपना, और वो ठीक है। अगर किसी को शक हो तो आके यहाँ जांच करावें और अगल बगल अपने घर की सफाई रखें। सिवान में भी डेंगू पांव पसार रहा है। सबसे प्रभावित इलाका महाराजगंज अनुमंडल का है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग या मच्छर से बचाव के लिए कोई भी छिड़काव नहीं किया जा रहा है। जगह जगह कचरे का अंबार लगा है और बारिश का पानी जमा है। अब तक 8 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं, जबकि जिले में अब तक करीब 400 लोग वायरल फीवर की चपेट में भी आ चुके हैं। हमारी पड़ताल में साफ दिखा कि यहाँ किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की गई है। सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। आप आज के डेट में पहले से स्थिति बहुत बेहतर हुई है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी हमारे पीएससी में जाएंगे, आपको डॉक्टर जरूर मिलेंगे और सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो हर केस को डेंगू किट से जांच करने की आवश्यकता नहीं है। ये तस्वीरें मुंगेर शहर की हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन की चुस्ती तो दिख रही है, लेकिन धरातल पर ऐसा है नहीं। डेंगू से बचाव के लिए शहरी क्षेत्र में फॉगिंग कराई जा रही है। हालांकि नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के पास पहले से उपलब्ध 10 फॉगिंग मशीनों में से 8 मशीनें खराब हैं। इस कारण सभी क्षेत्रों में फॉगिंग हो नहीं पा रही। ये हाल तब है जबकि शहर में पिछले 15 दिनों से लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। यानी मुंगेर में भी डेंगू की तैयारियां फेल साबित हुई। खगड़िया में भी डेंगू का असर बढ़ता जा रहा है। शहर में नगर परिषद अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। जगह जगह फॉगिंग की जा रही है। डेंगू से बचाव के लिए स्थानीय समाज सेवी सड़क पर उतर आए हैं। गलियों में चूना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है।
हमारी पड़ताल में खगड़िया डेंगू की तैयारियों के मामले में पास हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब तक हमने नवादा, लखीसराय, सीवान, मुंगेर और खगड़िया की पड़ताल की और जाना कि इन शहरों में डेंगू का डंक बेअसर करने के लिए तैयारियां आखिर कैसी हैं। अब हम आपको सासाराम, मुजफ्फरपुर, कैमूर और कटिहार ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इन शहरों में डेंगू से लड़ने की मुकम्मल तैयारियों के दावे की सच्चाई आखिर क्या है। देखिए। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया है, लेकिन सासाराम में कोई मुस्तैदी देखने को नहीं मिल रही। सासाराम सदर अस्पताल में मरीजों का आना जारी है। नगर निगम की ज्यादातर फॉगिंग मशीनें खराब पड़ी हैं या हैं भी तो उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। ये हाल तब है जब पिछले कुछ दिनों में डेंगू के कई मामले सामने आए हैं। डेंगू को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शहर में सिर्फ कचरा उठाने के दावे तक ही सीमित है। शहर में हर तरफ गंदगी का अंबार लगा है। मोहल्ले तो दूर, मुख्य सड़कों पर भी कचरे का अंबार है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में सासाराम में डेंगू की तैयारियां फेल साबित हुई। कि जितने भी स्लम एरिया और जो उस तरह का क्षेत्र हैं जहां पर ये संभावना है डेंगू का प्रकोप बढ़ने का, वहां पर फॉगिंग कराया जाए। तो कल शाम से ही हम लोग जो भी संबंधित क्षेत्र है और जो NGO इसमें इन्वॉल्व हैं उनको निर्देश दिया हुआ है, चल रही है और लगातार चलेगी सभी क्षेत्रों में, खासकर हॉस्पिटल के आसपास में जहाँ इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है। मुजफ्फरपुर जिले में भी डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल 17 केस मिल चुके हैं। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अलर्ट मोड में है। सदर अस्पताल में 5 बेड का स्पेशल वार्ड तैयार किया गया है और इसके साथ ही जिले के सभी PCH और CHC में 2-2 बेड का स्पेशल वार्ड बनाया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छिड़काव और फॉगिंग के निर्देश दिए गए हैं और हालात पर नजर रखी जा रही है। यानी मुजफ्फरपुर में डेंगू की तैयारियां पुख्ता हैं। कैमूर सदर अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 10 स्पेशल बेड बनाए गए हैं। जिले के 12 PHC पर डेंगू किट उपलब्ध कराए गए हैं ताकि किसी भी मरीज का जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। हालांकि जिले में पिछले 10 दिनों में सिर्फ 2 डेंगू मरीजों की ही पुष्टि हुई है। यानी कैमूर में तैयारियां पुख्ता हैं। बिहार में डेंगू का कहर जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये कैमूर जिले का सदर अस्पताल है, जहां पहले 4 बेडों की सुविधा थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद यहां डेंगू के मरीजों के लिए 10 बेडों की सुविधा कर दी गई है। पिछले 10 दिनों में कैमूर में सिर्फ 2 ही डेंगू के मरीज मिले हैं और आपको बता दें कि कैमूर में 12 PSCO पे स्वास्थ्य सदर अस्पताल की तरफ से पहले से ही डेंगू किट उपलब्ध कराया जा चुका है, ताकि गाँव और दूर दराज के लोग पहले PSC में आके अपना इलाज कराएं। उसके बाद अगर तबियत उनकी ज्यादा बिगड़ती है तो उन्हें सदर अस्पताल में एडमिट किया जाएगा। जगह डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी फिलहाल 2 हमारे यहाँ केसेस हैं जो कि 10 दिन पहले ही डिटेक्ट हुआ है और सदर अस्पताल में 10 बेडों की व्यवस्था कर दी गई है ताकि जो भी हमारे डेंगू से रिलेटेड मरीज आएंगे तो उसका समुचित इलाज। डेंगू से बचाव के लिए कटिहार में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने के साथ साथ कई इलाकों में शेड्यूल के अनुसार फॉगिंग कराई जा रही है। हालांकि कटिहार में अब तक डेंगू के सिर्फ 2 ही मामले सामने आए हैं और उसके लिए हम नगर प्रशासन की तरफ से साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह फॉगिंग कराया जा रहा है और हम लोग पूरी तरह से सचेष्ट रहेंगे। लोगों से भी अपील है कि अपने घरों के आसपास पानी वगैरह का जमावड़ा, यदि पहले से कूलर वगैरह में पानी वगैरह जमा हुआ हो या ऐसा कुछ काफ़ी दिनों तक नहीं रहने दें, क्योंकि इससे इसके डेंगू मच्छर के लार्वा को पनपने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो वो उनके सपोर्ट सिस्टम को जो भी रोकथाम की जा सकती है वो करने की कोशिश होनी चाहिए। कटिहार सदर अस्पताल में विशेष डेंगू वार्ड भी बनाया गया है। हालांकि अब तक इनमें कोई भी मरीज नहीं है, मगर कटिहार में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां मुकम्मल नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डेंगू का डंक डरा रहा है। खासकर राजधानी पटना में हर दिन 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 70% हो चुका है। बढ़ते मरीजों से अस्पतालों के OPD में भारी भीड़ है। पूरे बिहार में 3000 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें करीब 2500 से ज्यादा सिर्फ राजधानी पटना से है। हालांकि अच्छी बात यहां पर यह है कि इस बार डेंगू ज्यादा खतरनाक रूप नहीं ले रहा है। रिपोर्ट देखिए।
बिहार में डेंगू का डंक जानलेवा होता जा रहा है। हर दिन 100 से ज्यादा नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो रही है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति राजधानी पटना की है, जहां मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2500 के पार पहुंच गया है। राजधानी पटना के अस्पतालों में सुबह से ही मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। बिहार में डेंगू का डंक खतरनाक होते जा रहा है। सिर्फ राजधानी पटना की अगर बात करें तो मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2000 के पार कर चुका है। राजधानी के अस्पतालों की जरा तस्वीर देखिए। न्यू गार्डन अस्पताल है और यहाँ पर ओपीडी में किस तरह से मरीजों की जो संख्या है वो बताने के लिए काफ़ी है कि जैसे ही बुखार होता है, सर्दी खांसी या कोई भी लक्षण, तो मरीज जो है कहीं ना कहीं जागरूक नजर आ रहे हैं और अब जांच करवाने के लिए सीधे अस्पताल पहुंच रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि डेंगू को लेकर आप सावधानी बरतें और जरा भी लक्षण है तो आप जांच करवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचें। पटना के न्यू गार्डिनर अस्पताल में हर दिन करीब 150 मरीजों की जांच की जाती है। इनमें 70% मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यानी पटना में डेंगू का पॉजिटिविटी रेट 70% पहुंच गया है। ये बहुत दिनों के बाद, तकरीबन 3 से 4 साल के बाद ये डेंगू का असर जो है फिर से नज़र आया है और काफ़ी जोरदार नज़र आया है। और मुझे लग रहा है कि डेली हमारे यहाँ कम से कम 100-150 पेशेंट मिनिमम का जो है टेस्टिंग हो रहा है और इसमें मैक्सिमम जो है 70% तक जो पेशेंट हैं वो डेंगू से अफेक्टेड हो रहे हैं। डेंगू के आंकड़े डराने वाले हैं। पूरे बिहार की बात करें तो 8 अक्टूबर 2022 तक डेंगू के कुल 3233 मामले सामने आए हैं। इनमें अब तक 3 की मौत भी हो चुकी है। बिहार के दूसरे शहरों या जिलों की बात तो दूर, राजधानी पटना की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है। पटना में इस साल अब तक डेंगू के कुल 2526 मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े 8 अक्टूबर 2022 तक के हैं। राजधानी पटना में डेंगू से अब तक 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। पटना के बाद डेंगू के सबसे ज्यादा मामले नालंदा से सामने आए हैं। नालंदा जिले में 8 अक्टूबर 2022 तक डेंगू के कुल 212 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 1 मरीज की मौत भी हो चुकी है। उम्र के हिसाब से देखें तो राजधानी पटना में 8 अक्टूबर 2022 तक आए कुल मामलों में 10 साल तक की उम्र के 91, 11 से 20 साल तक 535, 21 से 30 साल 720, 31 से 40 साल 224, 41 से 50 साल 115, 51 से 60 साल के 71 और 60 साल से ऊपर के कुल 52 मरीज दर्ज किए गए। राजधानी पटना के अलग अलग अंचलों में डेंगू के मामले देखें तो अजीमाबाद में 634, कंकड़बाग में 304, बांकीपुर में 447, पाटलिपुत्र में 82, नूतन में 63, पटना सिटी में 132 और आर ब्लॉक में 182 मामले सामने आए। बावजूद इसके राहत की बात यह है कि इस बार डेंगू के मामले ज्यादा खतरनाक नहीं हो रहे। इस बात खासियत ये है कि जो डेंगू का जो वायरस है वह DEN 3 से हो रहा है, जिसमें कि वायलेंसी उतना ज़्यादा नहीं है, उतना खतरनाक नहीं है, ताकि जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो सीवियरिटी होता है वैसा नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी हर पेशेंट को चाहिए 2-3 चीज़ ध्यान रखना है। पहला तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ही बुखार आता है डॉक्टर से आकर मिलें और पानी खूब पिए। पानी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटली बॉडी को हाइड्रेट रखें। तो उस कंडीशन में प्लेटलेट जो है अपने आप भी वो 2 से 3 दिन में डिमांड बढ़ने लगा है, लेकिन अभी भी प्लेटलेट का बहुत ज़्यादा डिमांड हम लोग नहीं करते हैं। अगर आपका प्लेटलेट 25,000 से नीचे जा रहा है, 20,000 से नीचे जा रहा है, तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ आपको प्लेटलेट की आवश्यकता है या आपको ब्लीडिंग हो। अदरवाइज ये देख रहे हैं हम लोग कि 40-45 साल होने के बाद भी प्लेटलेट बैक हो रहा है और काफ़ी अच्छा बैक हो रहा है। अब एक नजर डालिए राजधानी पटना में डेंगू के सालाना आंकड़ों पर। साल 2021 में राजधानी पटना में कुल 253, 2020 में 243, 2019 में 4,905, 2018 में 1,578, 2017 में 1,544 और 2016 में कुल 845 मामले दर्ज किए गए थे। इस बीच जागरूकता का असर भी दिख रहा है
और सामान्य लक्षण दिखने पर भी लोग सीधा अस्पताल पहुंच रहे हैं। भारत जैसे देशों में डेंगू की वजह से हर साल हजारों लोग बेहद परेशान होते हैं। डेंगू का मच्छर साफ रुके हुए पानी में होता है। कई बार इसके लक्षण गंभीर हो सकते हैं या जानलेवा भी साबित हो सकता है। आइए आपको बताते हैं डेंगू के बारे में विस्तार से। जानिए क्या है डेंगू के लक्षण, इलाज और बचाव के उपाय इस रिपोर्ट के जरिए। डेंगू मच्छर के काटने से होने वाली एक बीमारी है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में डेंगू के ज्यादा मामले सामने आते हैं। दुनिया की लगभग आधी आबादी यानी 4 अरब लोग ऐसे ही क्षेत्रों में रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेंगू हर साल करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। अगर आप डेंगू से गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं, तो इसके लक्षण किसी भी अन्य बुखार की तरह बहुत ही साधारण हो सकते हैं। डेंगू के साधारण लक्षणों में तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द और शरीर पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके अलावा डेंगू से गंभीर तौर पर बीमार होने पर आपको हड्डियों में तेज दर्द होता है। इसे ब्रेकबोन बुखार भी कहा जाता है। उल्टी, जोड़ों में दर्द और आंखों में दर्द जैसे कुछ लक्षण भी आपको डेंगू होने का इशारा करते हैं। कमर के हिस्से में दर्द, बार बार उल्टी, नाक और होठों से खून बहना, उल्टी और मल में खून आना, थकावट और बेचैनी महसूस होना डेंगू के गंभीर लक्षण हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप सावधानी बरतें। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अपील मेरा यही होगा कि जिसे भी बुखार हो रहा है वो आकर के चिकित्सक से मिले और खाना ना छोड़े। जो ये लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि बुखार हो रहा है तो खाना छोड़ दे रहे हैं, खाना ना छोड़ें, प्रॉपर खाना खाएं और आसपास कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। हर आदमी फुल स्लीव का शर्ट पहने, कंप्लीटली बॉडी कवर्ड रहे। अगर जरूरत ना हो तो खासकर सुबह और शाम पार्क में न जाएं, वैसे जगह न जाएं जहां पर कि डेंगू का मॉस्किटो जो एडिस बहुत कॉमन पाया जाता है। आमतौर पर यह बीमारी बरसात के मौसम में होती है, लेकिन घरों में लंबे समय तक खुले में रखे पानी में भी डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं। इसका एक गंभीर रूप हेमोरेजिक बुखार बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। डेंगू का मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है और आमतौर पर दिन में ही काटता है। डेंगू संक्रमित मच्छर के काटने के बाद वायरस व्यक्ति के खून में फैलता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिनों का होता है। डेंगू की बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलती, बल्कि इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद मच्छर भी संक्रमित हो जाता है। इसके बाद अगर संक्रमित मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। डेंगू वायरस के कारण होता है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं से इसका इलाज नहीं हो पाता। इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है, बल्कि लक्षणों के आधार पर एंटीवायरल दवाओं से इसका इलाज किया जाता है। अगर कोई लक्षण दिखे तो डॉक्टर को दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ लें। उल्टी की वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए सादे पानी के साथ जूस और नारियल पानी लें। आमतौर पर डॉक्टर बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल खाने को देते हैं। डेंगू के लक्षण दिखने पर खुद दवा न लें। डेंगू के इलाज में कई प्राकृतिक और घरेलू इलाज भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। गंभीर मामलों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब नवादा जिले की बात करते हैं, जहां पर इन दिनों डेंगू तेजी से अपने पांव को पसार रहा है। रोजाना डेंगू के नए मरीज जिले के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। बावजूद इसको लेकर कोई व्यवस्था न तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है और न ही नगर परिषद की ओर से। शहर में सबसे ज्यादा डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिर्जापुर मोहल्ले से हैं। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल विशाल।
बिहार में डेंगू के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और नवादा में भी इन दिनों डेंगू ने बड़े पैमाने पर पैर पसारना शुरू कर दिया है। नवादा ज़िले के लगभग सभी हिस्सों में डेंगू ने अपना दस्तक दे दिया है और नवादा शहर में इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। शहर के लगभग सभी वार्डों में डेंगू के मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है और विगत कुछ दिनों में अस्पताल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, मगर सुविधा के नाम पे अभी तक कुछ भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। इस वक्त हम हैं शहर के मिर्ज़ापुर मोहल्ले में, जहाँ पे गंदगी के बीच में एक बड़ा आबादी हिस्सा बसा हुआ है और सर्वाधिक मामले इसी इलाके से हैं और अभी यहाँ इस इलाके में सैकड़ों एक्टिव मरीज हैं, क्या बड़े क्या छोटे, सभी लोग इसके चपेट में आए हैं और नगर परिषद दावा तो कर रही है कि सभी इन इलाकों में फॉगिंग और ब्लीचिंग की व्यवस्था की जा रही है, मगर ज़मीनी स्तर पे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि स्वास्थ्य विभाग भी जो है डोर टू डोर लोगों के आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू कर दिया, मगर इन इलाकों में अभी तक उनकी टीम नहीं पहुंची है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानते हैं उनके इलाके में क्या कुछ चल रहा है अभी आपके इलाकों में। इलाका में लाइन पर मिर्ज़ापुर में करीब दर्जनों डेंगू का मरीज जो है निकला है उसमें, मगर नगर परिषद या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहीं कोई नगर परिषद की तरफ से एक दिन फॉगिंग का खाली कार्य हुआ और स्वास्थ्य विभाग और कहीं कोई व्यवस्था किसी तरह का नहीं हुआ है। छिड़काव पहचानने का भी कोई काम वैसा हुआ है अभी तक? नहीं, कोई नहीं है यहाँ। टीम भी नहीं आया सर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो पहचानने के लिए। हमारे मोहल्ला में चारों तरफ देखिए गंदगी है और इस पर कोई का ध्यान नहीं है। यही हम कहना चाहते हैं कि सरकार कुछ देखे। और जैसा कि आपने सुना कि लोगों का यह कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी तक यहाँ पे दस्तक न दी है, ना ही नगर परिषद के द्वारा अभी तक कुछ ऐसा किया गया है कि लोगों को यहाँ से निजात मिल सके। तो अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद इस इलाके के लिए क्या कुछ करती है ताकि लोगों को यहाँ इससे निजात मिल सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।